हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आउटसोर्स निजी एजेंसी आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती के बारे में। कैबिनेट फैसले के बाद वित्त विभाग के नियम जारी। आउटसोर्स निजी एजेंसी के कर्मचारी मार्च 2027 तक खत्म करने की तैयारी। स्टार समाचार भोपाल की तरफ से यह जानकारी निकल कर आ चुकी है। मोहन कैबिनेट में प्रदेश में कर्मचारी की श्रेणी तय किए जाने के बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी और इनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर नियमित भर्ती की जाएगी। इधर आउटसोर्स को लेकर सरकार के फैसले के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है और आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग मनीष स्तोगी ने बताया है कि कई विभागों ने नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स पदों पर नियुक्ति की परमिशन मांगी थी, जो पूर्व में दी गई थी। अब इसे खत्म करने के लिए कहा गया है और भविष्य में जरूरत होने पर मार्च 2027 के बाद नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। उधर कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी की श्रेणी को लेकर नए नियम एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार को जारी निर्देशों के अनुसार राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारी के पदों की स्थायी, अस्थायी, कार्यचालित आकस्मिकता, संविदा कार्यचालित आकस्मिकता, निधि आउटसोर्स तथा असंकालिक श्रेणी में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है। विभाग ने कहा है कि इसका उद्देश्य विभागों में फैले भ्रम को दूर करना और भर्ती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। वित्त विभाग ने कहा है कि स्थायी पदों पर नियुक्ति कर्मचारी पर राज्य शासन के सभी कर्मचारियों पर राज्य शासन के सभी सेवा नियम लागू होंगे। 1 जनवरी 2005 से पूर्व नियुक्ति कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना तथा इसके बाद नियुक्ति कर्मचारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू रहेगी। असंकालिक एवं विशेष समयावधि कर्मी राज्य शासन के विभिन्न विभागों में असंकालिक सफाई कर्मी, माली, चौकीदार आदि कर्मियों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इनका पारिश्रमिक बजट के उद्देश्य शीर्षों से वहन किया जाएगा। 2027 तक खत्म करने की तैयारी। कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना विभाग ने कहा है कि निर्माण विभाग में परियोजना आधारित कार्यों के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से नियुक्त कर्मचारियों पर अलग नियम लागू रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर कर्मचारियों पर अलग अलग नियम लागू रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों की यहाँ पर देखिए, कर्मचारियों पर अलग अलग नियम लागू रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित संविदा आउटसोर्स कर्मियों को लेकर नियम। शासन ने स्पष्ट किया है कि संविदा पदों पर नियुक्ति केवल निर्धारित अवधि के लिए होगी तथा इन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा समाप्ति संबंधी नियम लागू होंगे। आउटसोर्स कर्मियों की नहीं माना जाएगा। आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर नियमित भर्ती। यहाँ पर देखिए, मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर नियमित भर्ती की जाएगी। इधर आउटसोर्स को लेकर सरकार के फैसले के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है और आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग मनीष स्तोगी ने बताया है कि कई विभागों ने नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स पदों पर नियुक्ति की परमिशन मांगी थी, जो पूर्व में दी गई थी। अब इसे खत्म करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में जरूरत होने पर मार्च 2027 के बाद नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। उधर कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी को लेकर नए नियम दिशा निर्देश की जारी किए गए हैं। सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारी के पद को स्थायी, अस्थायी, संविदा आकस्मिकता निधि, आउटसोर्स तथा असंकालिक श्रेणियों में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है। विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्य विभागों में फैले भ्रम को दूर करना और भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। वित्त विभाग ने कहा है कि स्थायी पदों पर नियुक्ति कर्मचारी पर राज्य शासन के सभी सेवा नियम लागू होंगे। 1 जनवरी 2005 से पूर्व नियुक्ति कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।